हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस मैथ्स के कोर्स में। तो आज जो टॉपिक है आपका पाइप एंड सिस्टम है, ठीक है। और इसी में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क के, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम्स पहले चलेगा और उसके बाद टाइम एंड वर्क चलेगा, ठीक है। मैंने एक सेशन ले लिया था पाइप एंड सिस्टम का, और भी इसमें क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पाइप एंड सिस्टम्स के होंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा चीजों को। और अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखो, ये जो पाइप एंड सिस्टम है ये टाइम एंड वर्क से काफी सिमिलर है। टाइम एंड वर्क से काफी सिमिलर है, एक ही चीज है। पाइप ए और बी फिल करते हैं टैंक 5 और 6 घंटे रिस्पेक्टिवली। पाइप ए और पाइप बी है, किसी टैंक को 5 घंटे में भर रहा है। एक सेकंड है, ज्योति मैम आ गई। हेलो, एक सेकंड। ठीक है, ज्योति मैम आ गए ना? ज्योति मैम, हाँ सर। ज्योति मैम आ गए? तो माइक ऑन नहीं। बोलो। ठीक है, अब मेरी बात भी है लिटिल ज्योति मैम सुनना मेरी बात। फ्रूट्स भी है। क्या नहीं है? हाँ नोट दिखाएंगे, अभी चिप्स खाएंगे। क्या करो? फ्रूट्स भी दिए, वो सब रखा। दोस्ती क्या करो? सीखा मैम कौन? अच्छा, नहीं क्या आवाज नहीं आ रही? चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सभी लोग आ गए हैं ना? स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना। पाइप ए और बी किसी टैंक को 5 और 6 घंटे में भरते हैं। पाइप सी उसको खाली करता है 12 घंटे में। पाइप एंड सिस्टम का लॉजिक समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते रहूंगा चीजों में। ए जो है 5 घंटे में भर रहा है, बी 6 घंटे में भर रहा है, एक सी पाइप है जो 12 घंटे में खाली कर रहा है। तीनों चीजें ध्यान से सुनना, जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे वैसे यहाँ पर भी करेंगे। अब ये क्या आएगा, इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। टोटल कैपेसिटी यहाँ पर ये निकल जाती है, जैसे वहां टोटल वर्क तो यहाँ टोटल कैपेसिटी। तो 5, 6, 12 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। क्या आएगा? 60। अब यहाँ से यूनिट वर्क निकालते हैं, या आपका टोटल वर्क या कैपेसिटी कह लो आप, कैपेसिटी या टोटल वर्क कह लो। अब यहाँ पर से इनकी एफिशिएंसी निकाल देते हैं। ये ए जो है 60 भर रहा है, कितने की? ये पॉजिटिव वर्क है, ये भर रहा है तो पॉजिटिव वर्क है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी क्या निकल गई? 60 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 12 निकल गई। क्या निकल गई? 12। ये बी की कितनी निकल गई? 60 डिवाइडेड बाई 6, दैट मीन्स 10। ठीक है, ये प्लस प्लस के हैं, ये प्लस का है। और ये जो सी है आपका 60 डिवाइडेड बाई 12, दैट मीन्स 12 पंजे 60, ये माइनस का है। क्लियर है? माइनस मतलब नेगेटिव वर्क कर रहा है। अच्छा, अगर तीनों को सॉल्व करेंगे, तीनों को सॉल्व कैसे करेंगे? अगर इनकी एफिशिएंसी तीनों की कंबाइंड निकालोगे, क्या आएगी? 12 प्लस 10 22, 22 में से 5 गया, ये माइनस भी तो होगा, माइनस वर्क है ना। तो 22 में से 5 गया 17। तीनों का ए प्लस बी प्लस सी जोड़ के कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। तो हमें वही बताना है कि अगर तीनों पाइप अगर खोलेंगे टुगेदर तो टैंक कितने में ओपन हो जाएगा? टैंक विल ओपन इन। ठीक है, तो अब मेरी बात समझना। ये बताओ टोटल काम कितना है? कैपेसिटी 60। तीनों पाइप खोले कितने की एफिशिएंसी से? 17 की। तो 60/17 करेंगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 3 जा 51 प्लस 9 60 हो गया। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ दिया। इतने घंटे में ये भर लेगा, इतने घंटे में ओपन हो जाएगा। अरे सबको समझ में आया कैसे करना था? यस और नो? यस सर। सभी को समझ में आया ना? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाते रहूंगा, थोड़ा रिवीजन भी हो गया आपका पहले का। ठीक है, बताओ जरा जल्दी बताओ सभी को जो नए आए हो। दीप्ति मैम आपके उसमें पाइप एंड सिस्टम तो है ही, ठीक है। ध्यान से समझना दीप्ति मैम, लेट आए हो। पाइप ए और बी, जैसे हमने टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट पढ़ा था, सेम है। पाइप ए और बी किसी टैंक को 5 और 6 घंटे में भरते हैं। ए 5 घंटा, बी 6 घंटे में भरता है। और सी खाली करता है, जो खाली करेगा वो नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, फिर
क्या करते थे, तीनों का एलसीएम निकालते थे, 5 6 12 का एलसीएम आ गया 60। फिर हम एफिशिएंसी निकालते थे, एक ही एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 12 आ गया। बी की निकालने के लिए 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 10 आ गया। सी की निकालने के लिए 60 को डिवाइड करेंगे 12 से तो क्या आ गया, 12 5 60 आ गया। अब तीनों को क्या कर देंगे, सॉल्व। एक बार बताओ, टोटल एफिशिएंसी निकालना है ए बी सी की। ए 12 है, ये 10 है, सी कितना है -5। माइनस क्यों है, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है, जो खाली करेगा वो नेगेटिव काम करेगा। तो एफिशिएंसी क्या हो गई, 12 + 10 22 में से 5 गया 17। तो यही कहा है अगर तीनों खोल दिए तो कितने में ओपन हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, 60 को डिवाइड कर देंगे टोटल एफिशिएंसी किससे, 17 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए पंप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स। एक पंप है, कोई भी पंप मान लिया मेरे पास पंप है, वो 2 घंटे में भर रहा है। अब लीक होने के कारण वो 2 सहित 1/3 घंटा ले रहा है, ठीक है। अब एक पंप तो मेरे पास क्या था, एक पंप ए था, ठीक है, ठीक है, एक पंप इतने में भर रहा है। अब लीक वाला पाइप भी दे दिया, लीक वाला पंप भी दे दिया, तो अब इतने घंटे ले रहा है, ठीक है, टू द टैंक। तो एक पंप ए है तो दूसरा जो खाली कर रहा होगा वो बी होगा। ये कितने में भर रहा है, 2 सहित 1/3 घंटे में, मतलब कि 7/3 घंटे में। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे। 2 और ऊपर वाले का एलसीएम, 7 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 14 आ गया। इससे डिवाइड करोगे, अब 14 को 2 से डिवाइड तो 7, 14 को यहाँ इससे डिवाइड करोगे, 14 डिवाइडेड बाई 7/3, दैट मीन्स 7 2 14, 3 2 6, कितना आ गया, 6 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, a + b मिला के कितना है, 6। a + b मिला के 6 है। अच्छा a अकेला 7 है, ठीक है, a + b मिला के 6, a अकेला 7 है, तो b कितना हो जाएगा, बता दो जरा, b कितना हो जाएगा, 6 - 7, दैट मीन्स -1। b कितना हो जाएगा, -1। माइनस मतलब नेगेटिव काम कर रहा है। तो क्या कह रहा है, द लीक कैन ड्रेन, जो लीक पाइप है, मतलब जो बी वाला पाइप है वो लीक पाइप है, वो कितने में ड्रेन कर देगा, खाली कर देगा पूरे वाटर को टैंक से। तो बताओ, खाली पाइप है, एक की एफिशिएंसी से कर रहा है, कितने में खाली कर देगा, टोटल काम उसको 14 करना है, तो 14 डिवाइडेड बाई 1 मतलब कि 14 घंटे में वो खाली कर देगा। अरे ये बेसिक चीज समझ में आई कि नहीं आई, सेम टाइम एंड वर्क का जैसा कंसेप्ट है, प्लस इसमें मतलब बस इसमें क्या है, आपको नेगेटिव काम को समझना पड़ेगा, नेगेटिव वाले पाइप को समझना पड़ेगा कि क्या कर रहा है। किसी को किसी भी चीज में यहाँ पर दिक्कत है तो जरा पूछो। हेलो, यहाँ पर कोई भी स्टेप में प्लीज अगर दिक्कत है तो पूछ लो, कोई भी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ पूछ लो, क्योंकि आगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। नो सर। सलोनी मैम, शिखा मैम, भाई पूछ लो, सृष्टि मैम, दीप्ति मैम, मलिक सर, अनिल जी और अमन जी, सुप्रभा मैम, किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है सर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ सर, पूछो पूछो। ज्योति मैडम चले गई, ठीक है, बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है क्या? इसको करने से पहले ये वाला क्वेश्चन करो, चलो इसको करने से पहले एक हलवा लेवल का क्वेश्चन दिया जाए। ओके, ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। देखिए, दिख रहा है क्या, धुंधला तो नहीं दिख रहा? चलो मैं पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो, सुनना मेरी बात, मैं धीरे धीरे कंसेप्ट को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना। 2 पाइप है मेरे पास, ए और बी, ये टैंक को भर रहे हैं 60 और 40 आवर में रिस्पेक्टिवली, एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 आवर। पाइप सी खाली करता है 15 घंटे में। अगर पाइप ए और बी खोले जा रहे हैं 12 घंटे के लिए, तो उसके बाद पाइप सी को ओपन किया जा रहा है, तो कितने घंटे में टैंक खाली हो जाएगा, कितने घंटे में टैंक खाली हो जाएगा? मेरी बात ध्यान से गौर से सुनना है। क्या है खेल, ए 60 घंटे में भर रहा है, बी 40 में, और सी 15 घंटे में खाली कर रहा है। सी 15 घंटे में खाली करेगा तो नेगेटिव वर्क, माइनस का साइन बना लो इस पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 60 40 15 का 120 आएगा। एलसीएम लेना आना चाहिए। देखो
60 का मल्टीपल पढ़ लो, 60 1 60, तो 40 डिवाइड करेगा नहीं, 62 जा 180, अब ये डिवाइड कर लेगा। तो इसका एफिशिएंसी क्या आ गया आप लोगों को पता है, 62 जा 43 जा और 15 8 जा। अच्छा ये सबको समझ में आया? सी नेगेटिव है इसलिए माइनस का 8 कर दो उसको। अरे क्लियर है कि नहीं? ओके यहाँ तक क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर पाइप ए और बी खोले जा रहे हैं 12 घंटे के लिए, तो एक बात बताओ इफिशियंसी है, तो हम ये करते थे कि नहीं करते थे? पाइप ई ए और बी 12 घंटे के लिए खोले जा रहे हैं, अगर टाइम को इससे मल्टीप्लाई करते हैं एफिशिएंसी से तो टोटल वर्क आता है, आपको पता है। ए और बी 12 घंटे के लिए खोले गए, और ए और बी कितने की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं? 3 + 2 5 की एफिशिएंसी से। एक मतलब 12 घंटे में 5 किससे करेंगे तो टोटल काम कितना कर देंगे? 12 × 5 दैट मीन्स 60। इन्होंने 60 काम कर लिया, 120 में से इन्होंने 60 काम कर लिया, तो रिमेनिंग काम कितना बचा? 60 बचा। ठीक है, रिमेनिंग पानी कितना बचा? 60 बचा। अब A + B + C जो है, ठीक है ध्यान से समझना, A की एफिशिएंसी 2, B की 3 है, C की -8 है। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 3 2 5, 5 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। -3 माइनस मतलब नेगेटिव वर्क। अब आपसे क्या कह रहा है? अब आपसे क्या कह रहा है ध्यान से समझना। ठीक है, अब पाइप सी भी खोल दिया, पाइप सी भी तो खोला, अब तीनों काम कर रहे हैं ना, पहले ए और बी कर रहे थे, अब तीनों काम कर रहे हैं, A + B + C, और A + B + C मिला के कितना है? -3, मतलब 3 मान लो, माइनस मतलब नेगेटिव वर्क। तो कितने घंटे में टैंक अब एम्प्टी होगा? देखो 60 काम भाई ने कर लिया है, 60 से अब मतलब ही नहीं है, 60 बचा, 120 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब 60 काम को कौन कर रहे हैं? तीनों जने। कितने की एफिशिएंसी से? 3 की एफिशिएंसी से। ठीक है, कितने की एफिशिएंसी से? 3 की एफिशिएंसी से। तो कितने घंटे में पूरा हो जाएगा? कितने घंटे में पूरा हो जाएगा बताओ? तो ये पूरा हो जाएगा 20, 60 डिवाइडेड बाय 3 दैट मीन्स 20 आवर। अरे समझ में नहीं आया? हेलो सर एक बार और सर एक बार और करो। सर एक डाउट है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, शुरू से मैं आपको बता देता हूँ, सर कोई एक दिक्कत डाउट है। सर एक डाउट है। नहीं। कहाँ पे डाउट है? सर ये जो आपने 60 लिया है, रिमेनिंग की जगह वो होना चाहिए ना जो काम किया है उन्होंने। नहीं 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 सर, वो काम कर दिया है ना, 60 काम तो हो चुका है ना, 120 में से 60 तो काम हो चुका है। सर खाली कर रहा है ना। अगर ये 12 घंटे की जगह मान लो 8 घंटे काम करता तो 40 ही की लीटर तो टंकी भरती। खाली तो वही होगी ना सर जो भर चुकी होगी, क्योंकि माइनस में तो हमारा तीनों को ओपन करने के बाद माइनस में आ रहा है ना सर, आंसर चेंज हो जाता। सर मेरे पास सुनो, मेरे पास मतलब एक खाली वो है, ठीक है, मेरे को 120 पानी इसमें टोटल भरना है। ठीक है, अब 120 पानी मेरे को भरना है, जिसको ए और बी भर रहे हैं, तो 120 में से यहां तक मानो 60 पानी भर चुका है। जी सर। ठीक हो तो गया? सर खाली तो वही होगा ना सर, जब अब लीक 60, होगा तो खाली तो वही होगा ना जो भरा तो हुआ सुनो तो है। सही, हेलो सुनो तो सही, 1 मिनट बात तो सुनो। जी सर। अब 60 भर चुका है तो तो सुनो 60 सर। और भरना पड़ेगा, ये 60 और भरना पड़ेगा। क्लियर है? तो 60 और बचा है सर, है ना? अब असल में तो 60 ही भरा है, अब क्या करना है सर? 120 में से 60 भर दिया, तो मतलब 60 हमारे पास, 60 की जगह और है सर, हमारे पास 60 की जगह है। असल में टैंकी में पानी अभी 60 ही है। तो अब ये जो बचा है 60 है, इसको कौन भर रहा है? A + B + C भर रहे हैं तीनों, और A + B + C जो भर रहे हैं वो 3 के उससे भरेंगे। टोटल इनकी एफिशिएंसी अभी 3 होगी। क्यों? पता चल गया ना आपको क्यों? 2 + 3 5, 5 में से 8 जाएगा 3, तो ये 3 इनकी एफिशिएंसी आए। अब खाली करना है ना, इनको खाली करेगा, तो 60 को खाली करेगा, क्योंकि सी भी है इसमें, एम्प्टी कर रहा है, कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी आवर। एम्प्टी क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें सी भी पाइप है, इसलिए कह रहा है। तो हमको ये दिमाग में रखना है, ये बचा हुआ जो 60 है, इसको कितने में खाली कर देगा? तो 60 को डिवाइड करेंगे इन तीनों की एफिशिएंसी से। ठीक है, क्योंकि आप तीनों काम कर रहे हैं सर, क्योंकि सी पाइप भी खोल दिया है, सी पाइप का काम बाहर निकालना है, इस टैंकी में से एक डाल रहा है
और ये यहाँ से सी वाला निकाल रहा है, ठीक है, तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों काम कर रहे हैं, तीनों की एफिशिएंसी से 60 को करेंगे, क्योंकि देखो इसमें से 120 में से 60 काम हो चुका है, 60 करना है, इसको तीनों काम करेंगे। आपको इस हिसाब से समझ के करो तो आपका आंसर क्या आएगा, 60 डिवाइड बाई 3 बराबर 20। और पूछो अमन जी। जी ठीक है सर। हम्म, ठीक है सर। मेरी बात सुन लो एक बार दोबारा से। खुशी मैम आप अभी आए हो, समझना क्वेश्चन को। देखो ए पाइप है, बी पाइप है 60 घंटा 40 घंटा, सी पाइप है 12-15 घंटे में एम्प्टी करता है। नेगेटिव काम है तो नेगेटिव साइन आएगा। कैसे करते थे टाइम एंड वर्क में? इन तीनों का एलसीएम निकालते थे। तो 60, 40, 15 का एलसीएम क्या आता है? 120 आता है। एलसीएम निकालना आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, सबकी एफिशिएंसी निकाल देते हैं यहाँ से। ये टाइम पाइप एंड सिस्टम में इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो 120 आया टाइम एंड वर्क में इसको टोटल वर्क बोलते थे, यहाँ पर इसको टोटल कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी एफिशिएंसी निकालोगे तो 120 ए की निकालोगे 120 डिवाइडेड बाय 60 दैट मींस 2, इसकी निकालोगे 120 डिवाइडेड बाय 43, 120 डिवाइडेड बाय 15 दैट मींस 8। अब ये नेगेटिव होगा सी 8, माइनस का 8 होगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव पाइप है। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, ध्यान से समझना, ए और बी को 12 घंटे के लिए खोला गया, ए और बी को 12 घंटे के लिए खोला गया, 5 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, 3 + 2 5, तो 60 इन्होंने काम कर दिया है, ठीक है। खोला जा रहा है तो वो भर रहे हैं, ठीक है, टैंक को भर सकते हैं। तो 120 भरना था कैपेसिटी टैंक की, 120 थी, 60 इन्होंने भर दी है, तो मतलब कि 60 ही खाली करनी होगी, ठीक है। 60 मतलब 60 ही और भरनी होगी, ठीक है। 60 बचा, मतलब मेरे को यह है कि मेरा टोटल काम 60 है। अब इस मान लिया कि 60 टैंक में पानी है, ठीक है। अब इस 60 को इसने तीनों पाइप ने खोल दिया, अब सी को भी खोल दिया, तो जब सी को भी खोल दिया तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी लेंगे। ए की एफिशिएंसी 2, बी की 3, तो सी की क्या आएगी -1। तीनों की एफिशिएंसी क्या आ गई? 3 2 5 में से 8 गया -3। अब सी नेगेटिव काम, मतलब सी -3 आया है, मतलब इन तीनों को ए बी सी कितना आया? -3 आया है। माइनस मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव वर्ग समझो, ठीक है। तो अब हमें कहना है सी भी खुल गया तो कितने घंटे में खाली करेगा? खाली करेगा इसलिए बोला 60 काम ही करना है, इसको खाली करेगा इसलिए बोला क्योंकि सी पाइप भी आ गया। इसको एक तीनों मिलके 3 में कर रहे हैं, तो तीनों का निकालने के लिए क्या होगा? टोटल वर्क जो बचा है उसको तीनों के एफिशिएंसी से आप डिवाइड करते हैं, यही तो हम टाइम एंड वर्क में करते आ रहे हैं। तो 60 डिवाइडेड बाई 3 दैट मींस 20 आवर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 आवर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से। अरे समझ में आ रहा है? थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? अभी बहुत मजा आने वाला है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं बहुत मजा आने वाला है। रुको इसको देखो जरा। 2 पाइप है, भरते हैं सिस्टम मतलब बर्तन को 15 घंटे 10 घंटे रिस्पेक्टिवली। एक टैप सी एम्प्टी करता है पूरे बर्तन को 30 घंटे में। ऑल द 3 टैप्स वर ओपन फॉर 3 आवर। 3 घंटे के लिए भाई साहब खोले जा रहे हैं, ठीक है, 3 घंटे के लिए खोले जा रहे हैं। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, इस वाले को अभी मत करो, ये टाइम वाला क्वेश्चन है, एक सेकंड रुको, इस वाले क्वेश्चन को मत करो, ये आपका टाइम वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को करो क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को करो, ठीक है। इसके बाद टाइम वाला कंसेप्ट बताऊंगा, तब टाइम वाला क्वेश्चन कराऊंगा। इस वाले को देखो, 2 पाइप हैं ए और बी, वो टैंक को भर रहे हैं 80 मिनट और 60 मिनट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर एक आउटलेट पाइप है सी। अब तीनों पाइप खोल दिए तो टैंक को 40 मिनट लग रहे हैं भरने के लिए कंप्लीटली। कितना टाइम सी लेगा एम्प्टी करने में? कितना टाइम सी लेगा एम्प्टी करने में? अच्छा एक बात बताओ, ए मेरा भाई साहब है, ए 80 मिनट ले रहा है, ठीक है। बी जो है 60 मिनट ले रहा है,
सी आउटलेट मतलब निकालने वाला पाइप, आउट इनलेट मतलब भरने वाला, आउटलेट मतलब निकलने वाला। और इफ देयर इज आउटलेट सी, अब कह रहा है तीनों पाइप खोल दिए तो 40 मिनट लग रहा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की जो वो दे रखी है आपको, क्या दे रखी है 40 मिनट। अब तीनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लोगे तो 80 की टेबल पढ़ लो, 80 बन जाए 80 होता है, सारे नंबर 80 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 82 जा 160, सारे नंबर अभी भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 83 जा 240 आप डिवाइड कर पाएंगे। अब क्या करोगे 80 डिवाइडेड 240 डिवाइडेड बाई 80, दैट मीन्स 3 आ गया, 3 यूनिट पर मिनट, काम 3 यूनिट पर मिनट हो रहा है। यहाँ बी का निकालोगे 240 डिवाइडेड बाई 60, दैट मीन्स 4 यूनिट पर मिनट हो गया। यहाँ निकालोगे एबीसी का तो क्या आ गया, एबीसी का क्या आ गया बताओ, 6 आ गया कि नहीं आ गया, 6 आ गया। अच्छा मेरी बात समझना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6 है, जिसमें ए कितना है 3 है, बी कितना है 4 है, सी निकालना है, सी कितना हो जाएगा, ठीक है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 3 7, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो सी की वैल्यू -1, मतलब सी की एफिशिएंसी माइनस मतलब कि नेगेटिव है इसलिए माइनस आ रही है। क्लियर है। अब हमसे क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम, ठीक है, कितना टाइम लेंगे कि सी एम्प्टी कर देगा फुल टैंक को। सी का पूछा है इसलिए भाई बोला है एम्प्टी कर देगा पूरा टैंक, पूरा टैंक कितना भर सकता है 240, तो सी का निकालना है तो टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे सी की एफिशिएंसी से, तो कितना आ जाएगा 240 मिनट आ जाएगा। यहाँ मिनट में दिया है तो यहाँ पर आ गया मिनट। अच्छा इतना आ गया, अब हमें आवर में चेंज करना है, आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं, 240 डिवाइडेड बाई 60, भाई इसको काट लोगे तो क्या आएगा 6 4 24, 4 घंटा आपका आंसर आ गया, 4 घंटा आपका आंसर आ गया। अब किसी को इसमें डाउट है जरा पूछना, अब किसी को इसमें डाउट है जरा पूछना, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई प्लीज बता दो। यस सर, आगे समझ। अमन जी डाउट है? नहीं सर इसमें नहीं है। हाँ और दीप्ति मैम, खुशी मैम, सलोनी मैम, सृष्टि मैम, भाई बता दो सीधा, सभी को समझ में आया ना? सुपरबा मैम जी सर। पक्का देखो इंटरेस्ट लोगे, हाँ भाई समझ में आया नहीं, आराम से पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डराने वाला क्वेश्चन है, रुको उसके बाद देखना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करें क्या, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जरा सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। 2 पाइप है ए और बी, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बर्तन को भर रहे हैं 15 और 10 घंटे में। ए टैप सी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम इन 30 आवर। पहले मैं जो मेरे दिमाग में इमेज बनती है वो मैं बना देता हूँ। ए जो है 15 घंटे में भर रहा है, बी जो है 10 घंटे में भर रहा है, सी जो है 30 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, सबका एलसीएम 15, 10 और 30 का एलसीएम सभी को पता ही होना चाहिए 30 होता है। 15 2 जा 30, 10 3 जा 30 और 30 1 जा 30। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? एफिशिएंसी ए की निकालनी है तो टोटल 30 को डिवाइड करो ए के उससे, 15 से 2 आ गया। बी की निकालनी है 30 को डिवाइड करो 10 से, ये आ गया। सी की निकालनी है 30 डिवाइडेड बाई 30 तो 1। अब सी कौन सा पाइप है भाई, खाली वाला है तो ये -1 आ जाएगा, खाली वाला है तो -1 आ जाएगा। अच्छा एक बात समझना, तीनों को खोला जा रहा है, ऑल द 3 टैप्स वर ओपन, तो तीनों की एफिशिएंसी निकाल दो भाई, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितनी होगी 2 + 3 - 1, मतलब कि 3 2 5, 5 में से 1 गया 4 इनकी एफिशिएंसी है। अब 4 यूनिट मतलब आ रहा है कि 3 घंटे काम, 4 यूनिट काम कर रहे, 3 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, 4 यूनिट कर रहे हैं 3 घंटे के लिए, तो टोटल कितना कर दिया 4 × 3 कितना हो गया 12। अब रिमेनिंग काम कितना बचा, 30 था, 30 में से 12 हो गया तो बचा कितना भाई 18। कितना हो गया 18। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। अब देखो, when it was remembered that empty tap had been left open, अब empty tap को हमने बंद कर दिया, it was then closed, मतलब बंद कर दिया इसको, तो how many hour more would it take for the system to fill up? कितने घंटे उसको लगते हैं
कि सिस्टम भर जाए। तो भाई भर जाए इसलिए कहा क्योंकि अभी दोनों भरने वाले पाइप हैं, है ना। तो बचा हुआ काम ही तो कर रहे हैं, ये बताना है कितने घंटे और लग रहे हैं इसको। तो ये रिमेनिंग काम को करने के लिए ये बंदा कौन कर रहा है, ये रिमेनिंग काम को ए और बी कर रहे हैं। कितने की एफिशिएंसी से? 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से। तो 18 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। अच्छा 18/5 आया, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ दो भाई। तो 5 3 जा 15, 3 कैरी 18, ये सभी को समझ में आया। तो जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ना, और हमें ये ऑप्शन आवर और मिनट में दिया होता है, तो आगे वाला जो होल नंबर होता है ये आवर होता है, ठीक है। 3 घंटा तो पूरा पूरा आ गया। अब ये पीछे वाला फ्रैक्शन होता है जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको हमें चेंज करना होता है किसमें? मिनट में। तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सॉल्व करोगे 5 12 जा 60 और 12 3 जा 36। तो 3 घंटा 36 मिनट, 3 घंटा 36 मिनट आपका आंसर आ जाए। जी बताइए कहाँ पर दुविधा है जी? सर रिमेनिंग वर्क जो निकाला था वहाँ से एक बार रिपीट करोगे? रिमेनिंग वर्क जो निकाला था वहाँ से एक बार रिपीट करोगे आप? रिमेनिंग वर्क का क्या हुआ? तो जहाँ से रिमेनिंग वर्क निकला है वहाँ से एक बार रिपीट करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बट आवाज थोड़ा जरा तेज बोलोगी, मेरे कान तो आ जाए, ठीक है मैम। रिमेनिंग वर्क देखो, रिमेनिंग देखो 12 इन्होंने काम कर दिया था, ठीक है तीनों ने। अब तीसरा पाइप बंद कर दिया। जब 12 काम कर दिया था तो बचा काम कितना? 18। 30 में से 12 हो गया 18। अब ये 18 काम को खाली ए और बी कर रहे हैं। हमें ए और बी बताना कितने घंटे में करेंगे। तो क्या करते हैं, बचे हुए काम को, जो बचा हुआ काम होता है रिमेनिंग वर्क या टोटल वर्क, इसको डिवाइड करते हैं जो काम कर रहे हैं बंदे ए और बी कर रहे हैं, मतलब पाइप ए और बी काम कर रहे हैं। टोटल काम बचा 18, 18 को कर रहा है कौन? 3 और 2 5। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बस ये आ गया। अब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो। 5 3 जा 15 और 3 18, 5 3 जा 15 प्लस 3 18। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना तो आता है ना, डिवाइड करना आता कि नहीं आता? इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करना आता नहीं आता? आता होगा मैम। डायरेक्ट डिवाइड कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। 5 कितने जा? 3 जा। कैरी कितनी बची? रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो अभी 3 घंटा पूरा पूरा ये हो गया। आगे वाला आवर होता है, ये इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 12 जा 60, 12 3 जा 36। चलो बताओ, अब कोई दिक्कत है, दुविधा है तो जल्दी बताना जरा। नहीं सर आ गया। सभी को क्लियर है ना? अमन जी, अनिल जी? यस सर क्लियर है। ठीक है। अब सुनो, Yes, sir, तीन yes, sir. मेरे पास 3 मिनट बचे हैं, क्या मैं दूसरी लिंक दे दूं? हाँ सर दे हाँ दो। सर लिंक डाल दो ग्रुप पे आप। क्या कह रहे हो? ग्रुप पे डाल दो सर, दूसरी लिंक कितने हैं आप? हाँ मैं दूसरी लिंक दे रहा हूँ, मैं इसको एंड करता हूँ, ठीक है। और अभी देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं हमने। ये दिख रहे हैं 2-4 क्वेश्चन, लेकिन बहुत मजा आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा इनमें, ठीक है। सर। हाँ सर मैं ग्रुप पे नहीं हूँ, फिर मुझे लिंक कैसे मिलेगा? क्या कह रहे हो? आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है आप लोगों की? सर मैं ग्रुप पे नहीं हूँ तो मुझे लिंक कैसे मिलेगा? ठीक है मिल जाएगा, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है ओके, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है।